नया नया ज्वाइन किया अभी? हाँ जी किया सर। हाँ, तो वो 24 का हमने ऑलरेडी डिस्कशन करा रखा है। अभी लास्ट के जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने 2024 के जो एमएस क्यूएमएस के पेपर उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट करा दिए, सब्जेक्टिव भी नहीं करा रहे। पहले सारे पेपर के ऑब्जेक्टिव कर लेंगे फिर सब्जेक्टिव पे आएंगे, ठीक है? ओके सर। तो एक बार अभी 2023 का आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट के 3-4 क्लासेस में 2024 का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है एमएस क्यूएमएस का वो हो गया है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से 2023 का ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सर जो इसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें लाइक जेई का जो मैक्सिमा मिनिमा था वही करना है ना? यस एग्जैक्टली, जो JEE मेंस एडवांस के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 1 वेरिएबल के वो कर लेने। वहाँ 2 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल का आपको ग्रेजुएशन लेवल से करना पड़ेगा। लेकिन 2 वेरिएबल का शायद है भी नहीं हमारे पास, बहुत कम क्वेश्चन 2 वेरिएबल वाला है, अभी तक मिला नहीं है। तो वो मैक्सिमम मिनिमम आप कर लेंगे तो वहाँ से हो जाएगा JEE वाला। ओके सर। चलिए जी, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि द फॉर्मूला फॉर टाइम टाइम अ ट्रैफिक लाइट रिमेन्स येलो इज दिस। अच्छा, टाइम है 1/8s+1, जहाँ t इज द टाइम इन सेकेंड, s इज द स्पीड लिमिट इन माइल्स पर आवर। What is the speed limit for the traffic light remains yellow for 4 seconds? What is the speed limit if the traffic light remains yellow for 4 seconds? बताइए जी। सो यहाँ पूछना चाह रहा है, हाँ, है ना, टाइम बता रहा है कि इसमें टाइम जो है सेकंड में है, एस स्पीड लिमिट्स हैं। सो व्हाट इज द स्पीड लिमिट, क्या होगा अगर ट्रैफिक लाइट रिमेन? तो सिंपल है ना ये तो, मुझे लगता है टी को 4 रख देंगे तो एस क्या आ जाएगा, 4 = s/8+1, तो 3s/8। सो s = 24। चेक कीजिए, तो कुछ है नहीं है, मुझे लगता है ये सेकेंड हाँ है। यस सर। तो ये माइल्स पर आवर हो गया, सिंपल है। तो ये आ जाएगा, तो कुछ नहीं है। टी को फॉर्मूले में 4 रखना है तो जो एस आएगा, तो टी को 4 रखिए, एस इज द आंसर। एस ही निकालना था हमें, स्पीड एस है ना, स्पीड लिमिट। सिंपल है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट जो है कि ABCDE बी द इंटीजर सच दैट A = 6B = 12C एंड 2B = 9D तो वहाँ ABC है, यहाँ BDE है, तो इसको एक फ्रेम पे फिट करो। So which of the following pair contain a number that is not an integer? So which of the following pairs contains, so हमें ये बता रखा है ABCDE जो है इंटीजर है और इस तरह से है। So which of the following pair contains a number that is not an integer? ठीक है, तो इसमें बताना है कि इसमें क्या ABCDE की वैल्यूज एज्यूम करके कर सकते? हाँ वैसा हम देखो सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास है A = 6B = 12C, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2B है 9D, तो 6B किसके इक्वल होगा, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे उस इक्वेशन को हम लोग तो कितना हो जाएगा, सो 9 3 = 27D, है ना, और 12 3 36C। 36E। तो ये इनके बीच रिलेशन आ गया आपका कि A is 6B is 12C, और वहाँ 2B को हमने 6B बना दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। अब सब इंटीजर है ना, A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है, C भी इंटीजर है, D भी इंटीजर है, E भी इंटीजर है। सो अगर मैं ऐसा करूं कि E इज सम K, सो A इज 36 टाइम K इज इंटीजर है ना, B इस तरीके से आ जाएगा आपका, है ना, इसको इसके इक्वल रख दो, 36E है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6K, C आ जाएगा 3K, एंड D कितना आएगा 36/27 टाइम K। तो इससे क्या समझ आया, इसको कैंसिल कीजिए, 9 से किससे 3 से कैंसिल होगा, 4/3 9 से 4/3 के। K। तो ये तो पक्का है कि क्योंकि हमें पता है D इज इंटीजर, राइट, सो इट हाँ इज श्योर D इज इंटीजर, तो K मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, ये तो श्योर है
कि k हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3 सो दैट d विल बी इंटीजर. सो k यहाँ जो होगा, अगेन जो k मैंने अज्यूम किया 3 टाइम्स सम m, जहां अब m इंटीजर है मेरा. सो इस केस में क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे अगर हो जाएगा 4 टाइम m, अगर 3 टाइम समथिंग कर लेंगे तो, और इसको हम m के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं अब. सो यहाँ से है ना 36 इंटू फिर से 3 हो जाएगा. सो 108 m, फिर 6 3 जा 18 m, है ना, 9 3 3 जा 9 m. तो m के टर्म में हमने सबको ब्रेक कर दिया. और e जो है इज 3m, तो e जो था एक्चुअली e इज इटसेल्फ 3m, है ना. ये है अभी. ओके सर. तो अब क्या होगा, अब सोचो इसमें क्या करना है हमें. सो नाउ, है ना, ए ऑप्शंस इज, में चेक करेंगे ना सारे. हाँ आप पुट करके देखते हैं क्या आता है. ठीक है. सो ए इज 108m, b इज 18m, c इज 9m, d इज 4m, एंड क्योंकि यहाँ 3m किया 3 कट गया 3m, m इज इंटीजर. तो इस फॉर्म में होना पक्का है. अब पुट करो, सब में पुट करके देखो पेयर्स में. सो a बाई 27 और b बाई e. सो ये कितना बनेगा, a हमारे पास कितना है 108m, तो इसको डिवाइड करो 27 से. एक मिनट, यहाँ मैंने गलत दिखाया क्या, 36 इंटू 3 कितना होगा, 108 होगा. ये हाँ सही सही लिखा ना. हाँ. ठीक है फिर. सो 108 अपॉन 27 कितना होगा, 4 सर. 4. अच्छा, तो 4m से b अपॉन ई करो. अब b को e से डिवाइड करो, b अपॉन ई, तो 18m अपॉन 3m, 6m. 6 सर. यही है. ये तो इंटीजर है. ओके. तो 4m एंड 6m इंटीजर है यहाँ पे. हाँ. ये पेयर है जस्ट x कॉमा वाई, है ना. ऑर्डर पेयर. तो ये दोनों हैं, यहाँ से ऐसे पुट करो जरा कि a अपॉन आंसर डी आ 12 रहा है सर. है. आंसर डी आ रहा है. सी बाई डी इंटीजर नहीं होगा. ओके दे फाइन देन, है ना. तो c बाई डी इस हाँ. तरह पुट करके देख लेंगे कौन इंटीजर नहीं है. तो c बाई डी आप निकालेंगे 9/4m, है ना. सो देन इट इज नॉट नेसेसरली इंटीजर. ठीक है. तो डी इज द आंसर. कि कौन बोला इंटीजर नहीं है, तो डी. ठीक है फाइन. नेक्स्ट आते हैं फिर 3 नंबर पे. सो आपको ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. सो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 21 है, y प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 42 है, z प्लस एक्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज 35. ओके. सो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. देयर आर 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स. निकालिए. इसमें कोई शॉर्टकट लगेगा कैसे? डिवाइड कर दो. तो इक्वेशन 1 2 3, अच्छा. डिवाइड 1/2. इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो तो यू विल हैव x प्लस वाई अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1/2. ठीक. तो यहाँ से क्या समझ आया, कि यहाँ से ये समझ आया कि जो y प्लस जेड है वो 2 टाइम x प्लस वाई होना है. ठीक. सिमिलरली 2 और 3 को डिवाइड कर दो. तो y प्लस जेड अपॉन जेड प्लस एक्स, दिस विल बी 42 अपॉन 35. तो 7 से कट जाएगा ना, 7 6 42, 7 5 35. इस तरह से रिलेशन आ गया. अब आप रिड्यूस कर सकते हो इक्वेशंस को. ठीक है. तो यहाँ से जैसे मैं लिख दूँ कि वाई प्लस जेड हमने यहाँ भी निकाल रखा है ना. चलो ठीक है. सो वाई प्लस जेड आ जाएगा 6/5 जेड प्लस एक्स. अब इसको इसको इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन और आ जाएगी. हम तीसरा भी कर सकते हैं अगर चाहे तो उससे फिर एक इक्वेशन. वेरिएबल रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना है हमें वेरिएबल को. ओके. So you just eliminate variables. So यहाँ से जैसे x प्लस वाई प्लस जेड अगर लिखे हम,
तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से क्या आएगा, तो 2 टाइम x प्लस वाई एंड प्लस में x हो जाएगा, है ना, ये है। सो मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, ऐसा कुछ आएगा, x प्लस वाई, 3x प्लस 2y। तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये इक्वेशन सिर्फ एक्स वाई में आ जाएगी अब, ओनली इन एक्स वाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि हाँ हमें शॉर्टकट में क्या करना, हमें करना जेड चाहिए ना, तो नंबर्स तो कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड तीनों में है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो तो एक काम करते हैं, इसको इतना करने के बजाय लेट्स सी द अदर वे। अदर वे अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या होगा ये बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। है ना। सो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आएगा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर इंटू 2। चेक करो, ऐड करो तुम केयरफुल्ली, कॉमन लो। हाँ सर, यही है। और ये कितना आएगा, यहाँ से ऐड कर लो तीनों इक्वेशन को राइट साइड, 7 21 7 6 42 7 5 35, 3 5 6 4 5 11 3 14, 98 से 14 इंटू तो 98। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस प्लस जेड, जेड है ना। प्लस माइनस 7, सो ये 47, 49 सर। सॉरी 49, और ये प्लस रूट ले लेंगे ना, स्क्वायर हाँ इज तो 49। 7। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज प्लस माइनस 7, हाँ ये है। अब हमारा काम यहाँ से हो गया। सो नाउ ये तीनों इक्वेशन रिड्यूस हो गई, क्या रिड्यूस हो गई कि एक्स प्लस वाई इज प्लस माइनस 3, वाई प्लस जेड इज प्लस माइनस 6, एंड जेड प्लस एक्स इज प्लस माइनस 5। हाँ ओके सर, अब हो जाएगा। हाँ तब ट्राई कीजिए। तो अब ये बताओ, अगर मैं फिर इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूं, एक मिनट देखो ध्यान से, इफ आई अगेन ऐड ऑल दिस 3 इक्वेशंस तो क्या होगा, 6 5 11 3 14, अच्छा तो वही आ जाएगा ना, तो प्लस माइनस 7 बनेगा। ठीक है, हाँ वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मैं चेक कर रहा था। अब मुझे ये बताओ, देखो ये देखो ध्यान से, और पहला इक्वेशन को ध्यान से देखो। सपोज दिस इज फोर्थ इक्वेशन, ओके। नाउ यू सी द इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सो 1 और 4 को कंपेयर करो, व्हाट डू यू गेट, 1 एंड 4 को देखो। सो व्हाट इज जेड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 1, यू सी 1 एंड 4। एक्स प्लस वाई तो प्लस माइनस 3 है ना, हाँ प्लस माइनस 4 होगा सर। है ना, तो जेड आ जाएगा हाँ बस। ओके। तो इसमें ना बस सोचना था क्या कर सकते, हमने तीनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, फिर ये यहाँ पुट कर दिया तो वो आ गया। अब उसको उसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, हाँ तो ओके। ये आ गया। A two-wheeler manufacturer has to select a subcontractor for the aluminum planting of the wheel rims. 5 aluminum painting subcontractors have been shortlisted and given 50 wheels rims to each contractor for aluminum plating. अच्छा plating. So plating है ना, 5 aluminum plating है ना, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। तो 5 हमने कॉन्ट्रैक्टर को शॉर्टलिस्ट किया और 50 व्हील दिया ईच सब कॉन्ट्रैक्टर को। ओके, सो 5 शॉर्टलिस्टेड एंड 50 टू ईच। आफ्टर aluminum plating, the wheel rims are thoroughly checked and the ones with plating not satisfactory are rejected.
द नंबर ऑफ व्हील रिम्स रिजेक्टेड ड्यू टू डिफेक्टिव प्लेटिंग इज लेस देन 10 फॉर ईच सब कॉन्ट्रैक्टर, है ना। नंबर ऑफ व्हील्स रिम्स जो है रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू डिफेक्टिव is less than 10 for each sub. If the median rejection is 5, ये तो पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था, मतलब नॉट द सेम, डेटा अलग था वहां पे, अच्छा, सेम हाँ ही था, नंबर्स अलग था बस। तो मीडियन 5 है और मोड 4 है, तो कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम रिजेक्शंस। अब मिनिमम पूछ रहा है, तो मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट ना, सो मोड है हाँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजेक्शन 4 है और मीडियन 5 है, तो बताओ मिनिमम रिजेक्शन कितना होगा। सो 10 है ना, तो मीडियन 5 है, तो इसका मतलब है मोड 4 है। तो मोड 4 होने का क्या मतलब है कि 4 इज द मोस्ट मैक फ्रीक्वेंट नंबर, है ना। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजेक्शंस। हाँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो 4 है। तो और लेस देन 10, ईच नंबर लेस देन 10 होगा। अच्छा, और कितने नंबर मेरे पास, 10 नंबर है। एक मिनट ध्यान से देखो। सो मैं अगर ऑर्डर में अरेंज कर दूं, x1 x2, अगर मैं ऑर्डर में अरेंज करूं x3 लेस देन इक्वल टू x10, ठीक है। तो ये 10 ठीक। नंबर मेरे पास है, इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मीडियन जो होगा, मीडियन क्या होता है, सो 10 नंबर का मीडियन क्या होगा, पांचवा और जो छठा है उसका एवरेज। सो वो कितना है हाँ, मेरा, 5। तो इससे ये समझ आ गया कि पांचवा नंबर और छठा कॉन्ट्रैक्टर जो होगा उसका दोनों मिला के 10 मिस्टेक रहे। मीडियन पता है ना, मिडल वन 10 है, हाँ, देयर विल टू हाँ। मिडल टर्म्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। सो एवरेज इज दिस, सो दिस इज 10। एंड नाउ मोड 4 है, तो मतलब 4 जो है सबसे ज्यादा बार इसमें आया है ना, 4 बहुत रिपीट हुआ होगा। तो मतलब ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो 4 ही है ना, मोड इज 4। सर मिनिमम कैसे निकालेंगे सर? हाँ वही देखते हैं, मिनिमम रिजेक्शन कितना होगा, कम से कम कितना रिजेक्शन होगा। और टोटल कितने व्हील दिए गए हैं, 50, 50। हाँ, 50 ईच दिए गए थे ना। हाँ, हाँ। ओके, तो ये मुझे ये बता रखा है कि ईच एक्स आई जो है वो 0 से 10 ही होगा, ये तो बता रखा है ना। ईच एक्स आई की वैल्यू 0 से 10 होगी, क्योंकि जो इसने कहा है कि जो डिफेक्टेड होगा ना वो 10 तक, 10 से कम ही होगा फॉर ईच सब कॉन्ट्रैक्टर। सो नंबर ऑफ व्हील रिम्स सब कॉन्ट्रैक्टर ना रिजेक्टेड ड्यू टू डिफेक्टिव प्लेटिंग इज लेस देन 10। तो एक्स आई 0 से 10 में है और x5 प्लस x6 10 है, और इसमें मोस्टली जो है वो 4 ही है। तो मोस्टली 4 है, इसका मतलब ये है मोड इज 4, मीडियन इज 5, मोड इज 4। अच्छा, मीन क्या आएगा इस फॉर्मूले से, तो मीन मीडियन का एम्पेरिकल रिलेशन पता है। हाँ सर, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 में। हाँ, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो यहां से निकालो जरा मीन कितना आएगा, मीन नंबर ऑफ, कितना, 5.5। 11/2 ना, 5.5, ओके। हाँ, सो ये आ गया 5.5। सो इससे ये समझ आया कि जो एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट है वो 5.5 है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि x1 प्लस x2 अप टू x10, ये विजिबल है यहाँ तक, अपॉन हाँ, आप 10 करेंगे तो ये 5.5 है। तो टोटल सम निकाल लेंगे यहाँ से, तो x1 से लेके x10, सो ये आ जाएगा 5.5 इंटू 10, सो ये 55, ठीक। तो हाँ, टोटल नंबर ऑफ जो हमें मिला है वो 55 है, ठीक है। तो ये डेटा अभी तक हमारे पास है कि ईच एक्स आई 0 से 10 में है, 5 और 6 का सम 10 है, एक्स आई से x10 तक 55 है, मोड हमारा 4 है, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ क्या होता है कि एवरेज अगर 5.5 है ना, तो इसका मतलब हाँ, होगा फ्यू डेटा विल बी
एवरेज 5 क्यों आ रहा है? कुछ होगा जो 5.5 या ज्यादा होगा, कुछ 5.5 से कम होगा, एवरेज ले 5.5 है, ठीक है। तो ये तो पक्का है कि जो हमारे पास आंसर आना है मिनिमम वाला, वो 5.5 से कम ही आएगा। अब ओके। कितना होगा तो वो देखते हैं जरा। तो इसको थोड़ा और अगर मैं जस्टिफाई करूं तो 5 6 को 10 रख देते हैं, तो इससे क्या मिलेगा? 1 2 3 और 4, 5 6 को 10 रख दिया, इधर आ जाएगा। तो 4 के बाद 7 8 9। 7 7 8 9, ये सब मिला के हमारे पास बचा 45, ठीक, ये है। तो 10 बिट। हाँ, नहीं, नॉट 10। 9 के बाद 10 भी। अच्छा 10 रह गया हो, 7 8 9 10, हाँ x10, ठीक है ना यहाँ तक। सो दिस इज 45, 3 2 5 3 8, ये 45 है, और हमें मिनिमम वाला चाहिए। और अगर सबको मैं 4 लेता हूँ तो क्या होगा? 4 ले नहीं सकते, तो 4 लेंगे तो 8 है ना, 8 4 जा 32 ही बनेगा। तो कुछ तो जितना ज़्यादा लोगे उतने कम लेना पड़ेगा। जैसे जब 4 आया, 4 मीडियन है, तो 4 रिपीट हुआ होगा सबसे ज़्यादा, तो उसके बदले में हमें आ, है ना, मीन को बैलेंस करके रखना है। तो ऐसा कब होगा? अच्छा एक मिनट, ये देखो कि अगर पूछा जाए कि डेटा किस तरह से है, अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो यार डेटा हो क्या रहा है एक्चुअली, किस तरह से है। नंबर लाइन पे देखो तो मीन किधर है? सो मीन इज 5.5, मीन मीडियन मोड ना। सो मीन 5.5 है, मीडियन 5 है, मोड 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब है डेटा कुछ इस तरह से है, ये स्क्यूड इस तरह से है, मतलब 4 पे मैक्सिमम होगा, तो ये जाके 4 पे जाएगा, 4 के बाद इस तरह से स्क्यूड हो जाएगा, वो 4 पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, इस तरह जाएगा, एंड इस तरह से है। अगर हम ग्राफ बनाए तो एवरेज 5.5 है, तो क्या क्वेश्चन इनकम्प्लीट है फिर? नहीं मे बी अगर इनकम्प्लीट होगा तो डी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट मिनिमम बताना थोड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 4 कितनी बार लूँ, हाँ। इफ़ आई कंसीडर, चलो मैं अगर इसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करूँ, तो मुझे सम को 45 लाना है, तो देर आर 8 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं अगर 4 ले लेता हूँ मान लो कुछ टाइम्स, जैसे मैं कुछ भी ले सकता, मान लो यहाँ पे 1 ले लूँ मैं, और यहाँ पे 9 ले लूँ, ऐसा ही बना सकता हूँ। हम 10 ही तो करना है बस। तो इस तरह से कुछ, लेकिन अच्छा मुझे ऑर्डर में तो लिखना पड़ेगा ना, एक मिनट। तो 5th 6th होगा तो मिडल वन है ना, या तो 5th 6th 1 9 नहीं ले सकते, 5th 6 को हमें फिक्स रखना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, सिर्फ 6 और 4 ले सकते हैं मैं। हाँ 6 4 हो सकते हैं, तो मतलब ये 4 हो जाए और ये 6 हो जाए, ऐसा चलेगा। और अगर इसको हम 6 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 6 के बाद के सारे नंबर 6 से ज़्यादा ही है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आप ये कह रहे हो ना कि हम इसको 4 ले रहे हैं x5 को, एंड x5 को मैं सारे नंबर लिख के देता हूँ, तो पांचवा वाला जो है, सपोज 5th वन इज 4 और ये 6, तो जब इसको बैलेंस करोगे तो इधर नंबर 6 से ज़्यादा ही होगा, है ना। लेकिन इसने कहा है मीडियन 4 है, तो मीडियन 4 मोड 4 है, तो 4 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ 4 रखते हैं, तो यहाँ भी मान लो 6 रखते हैं बैलेंस करने के लिए।
अब इधर अगर तुम 3 रखोगे तो इधर 7 रखना पड़ेगा, मान लो इधर 2 रखा तो इधर 8 रखना पड़ेगा, एंड कितने हो गए ना, इधर 1 रखते हैं, 1 2 3 4 4 6 6 7 8 9। अब चेक कर, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एवरेज निकालो कितना आएगा। ये सुटेबल है, हाँ दिस विल वर्क। अब आंसर है सर आप। है ना, तो ये सुटेबल है, बट द क्वेश्चन इज कैन वी मेक चेंजेस। सो व्हाट इफ आई मेक इट 2 अगेन, तो इसको 2 बनाएंगे तो ये मीडियन फिर 4 हो जाएगा, मतलब मीडियन 2 भी आ जाएगा फिर, तो 4 तो नहीं होगा, है ना। या 4 को मैं 3 बार लूँ, तो 4 को अगर मैं 3 टाइम्स करता, अगर मैं 4 को यहाँ 3 टाइम करता हूँ तो इसको 6 को मुझे 3 बार करना पड़ेगा, तब हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल चॉइस। अच्छा, हमें तो मिनिमम करना है ना, कि व्हाट कैन वी मेक मिनिमम, तो हमने मिनिमम कर तो दिया 1, 1 से कम तो हो नहीं सकता ना, या 1 से कम 10 कर सकते हैं क्या, लेस देन 10 कर रखा है, तो हमने एक पॉसिबिलिटी ढूंढा जहां पे मिनिमम 1 कर सकते हैं हम, है ना। वी गॉट 1 केस, जब यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 है, 6 6। सर क्या ओ, 0 और 10 नहीं हो सकता? इसने बोला लेस देन 10, अच्छा ओके ओके। तो 0 रखेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 0 कर दूं फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ 0 कर देते हैं, तो हमें कहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 तो नहीं कर सकते किसी को, सो हमें बढ़ाना पड़ेगा। हाँ अच्छा सर फिर तो 1 ही होगा ना। नहीं, लेकिन एक और दिक्कत है कि यहाँ जब हाँ हम लिखा, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, अब जो हमने केसेस कंसीडर किए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमने ये कहा कि 1 2 3 4 4, ठीक, फिर 6 6, ठीक है। फिर 7 8 9, यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सोचो, अभी मीडियन क्या है यहाँ पे, अब मोड क्या है, अभी देर आर 2 मोड हेयर एक्चुअली, 4 and 6। 4 एंड 6, बट क्वेश्चन ने कहा था मोड 4 ही है। हाँ ओके। सो द प्रॉब्लम इज नाउ, this is not the possible choice, so we have to make 4 some more number of times। तो इसका एक केस ये हो सकता है, मैं इसको 4 बना देता हूं, तो इसके बदले मैं इसको 8 बना देता हूं, अब देखो बैलेंस हो गया होगा। या ठीक है, अच्छा ओके। अगर मैं इसको 0 बना देता हूं और इसको मैं 9 बना देता हूं, तो भी बैलेंस हो गया होगा। चेक करो, हाँ अब कितना है, तो अब हमारे पास 4 + 2 6 + 4 10 14 20 26 26 + 4 32 32 + 9 41 41 + 9 50, सही है। अब चेक करो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो। तो इसने कहा था कि 5 प्लेटिनम है ना, कॉन्ट्रैक्टर ईच हैव बीन गिवन 50 डील्स, जो भी रिम्स, एंड आफ्टर दिस roughly checked one with the number of wheel rims rejected due to defective plating is less than 10, तो सब less than 10 लिया, that is fine। for each subcontractor if the median is 5, median 5 है, तो median क्या होगा, 5th and 6th का average 5 है, yes, so this is also fine। mode is 4, 4 is 3 times which is the highest number of time, this is also okay, this is also okay। so what is the minimum rejection, what can you make minimum, मतलब minimum possible क्या कर सकते, 0 से कम तो नहीं कर सकते हम, हाँ so we 0। made it 0, so minimum is 0, ओके। इससे कम तो नेगेटिव में तो कर ही नहीं सकता मैं, तो दिस इज द वन पॉसिबल चॉइस वी गॉट, एंड दैट इज, तो ये हिट एंड ट्रायल से भी हो जाता है, जितना एनालिसिस हमने किया दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप हिट एंड ट्रायल से लिख पाओगे, हाँ बिकॉज सर। 0 से कम नहीं कर सकते हम, तो काम हो जाएगा। ये हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा। ओके। The fifth question is the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 0 2 3 4 5 6 7 that are divisible by 5 and repetition is not allowed। तो हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ पॉसिबल चॉइस कितनी है,
ओनली दीज मेनी, है ना, जीरो को नहीं रख सकते यहाँ पे, अदरवाइज वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो कितने चॉइस मेरे पास, 6 चॉइसेस यहाँ पे है। नाउ हेयर जीरो कैन बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे इनमें से 5 पॉसिबल चॉइस है, क्योंकि एक तो हम यूज कर चुके हैं और एक जीरो भी आ गया अब। सो नाउ अगेन आई हैव 6 चॉइस, हेयर आई हैव 5, हेयर आई हैव 4। यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग निकाल लो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, 6654 कितना आएगा, 20 ना, 14 12 12 चौक 72, 720। मैच नहीं हो रहा सर वो अच्छा मैं तो ऑप्शन। टोटल निकाल दिया, ओ टोटल है ये तो। ओके व्हाट आई फाउंड, ये मैं निकाला हूँ टोटल कितने नंबर आएंगे, तो कितना आएगा, 720 आएगा। हाँ 720 is the total 4 digit number we can make, but the question was divisible by 5 चाहिए ओनली मुझे, तो यहाँ पे दो केस ओके बन जाएंगे, ये तो टोटल तो निकाल दिया मैंने। ओके सो अब क्या है, पहले दो केसें हैं, मुझे बताओ 5 से डिविजिबल कब होगा, जब या तो 0 होगा यहाँ पे हाँ या 5 होगा। या 5 होगा, तो फिक्स कर देते हैं, ठीक है ये है। सो अभी पहले निकाला था वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट नंबर यूजिंग दैट डिजिट। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो जब 0 यहाँ रख दिया, सो हेयर यू हैव 6 चॉइसेस, हेयर यू हैव 5 चॉइसेस, बिकॉज ये जो 6 बचा उनमें से हेयर यू हैव 4 चॉइसेस, एंड हेयर यू फिक्स्ड 0, दिस इज जस्ट 1 चॉइस यू हैव। तो इससे आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 कितना आया, 120। 120। तो 120 नंबर ऑफ दिस काइंड वी कैन फाइंड विच इज डिविजिबल बाई 5। नाउ हेयर 5 फिक्स कर दिया, तो यहाँ 0 नहीं रख सकते, 5 तुमने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, तो 0 और 5 एक्सक्लूड हो गया, 3 2 5 चॉइस, सो हेयर यू हैव ओनली 5 चॉइसेस। नेक्स्ट प्लेस पे तो एक यूज हो गया होगा, 5 भी यूज हो गया है, 0 अब आ सकता है, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 7 था, 2 यूज हो गया है, तो अगेन 5 चॉइस हमारे पास, क्योंकि 0 यहाँ आ सकता है, और यहाँ 4 चॉइस है और यहाँ 1 चॉइस है, बिकॉज वी हैव फिक्स्ड। ये कितना आ गया, 100 100 या 120, 100 100, ओके, तो 100 120 100 कितना हो गया, सो फाइनल आंसर इज 220, ठीक है ना। तो 220 नंबर वी कैन मेक विच इज डिविजिबल बाई 5, एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इस तरह से। ओके। सिक्स्थ है कि इफ p is the real number and if the middle term is the expansion of p by 2 plus 2 power 8 is 1120, then the value of p। अच्छा p एक रियल नंबर है, अगर मिडिल टर्म इस एक्सपेंशन का, तो ये पहले ये बताओ पावर 8 को अगर एक्सपैंड करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे टोटल, 9 9 है ना, a प्लस बी पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स, सो 9 टर्म्स आएंगे। 9 टर्म में कौन सा वाला टर्म मिडिल टर्म होगा, 5 5th फिफ्थ वाला, सो t5 हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, है ना, देयर आर 9 टर्म्स, तो फिफ्थ वन इज द मिडिल टर्म, तो t4 प्लस 1, तो आप जानते हो 8 चूज 4, देन हम लोग जो बाइनोमियल लिखते हैं उसमें टी आर प्लस 1 जब लिखते हैं ना, सो n चूज r, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, यही करते हैं ना हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जो स्टैंडर्ड बुक का टेक्स्ट जो है उसमें। तो ये कितना होगा, p बाई 2, इसकी पावर आ जाएगी 8 माइनस 4, अच्छा 4 ही आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 4 आ जाएगी, दूसरा फॉर्म लिखोगे तब भी यही बनेगा, ठीक है। तो क्या, अब ये आपको इक्वल है 1120 के, तो निकाल लो p यहाँ से, सर बी आ रहा है आ जाएगा ना, प्लस माइनस। हाँ मतलब निकाल पाएंगे ना हम लोग, 8 चूज 4 निकाल लेंगे, फिर 2 की पावर 4 16 उधर भेज दो, p की पावर 4 भेज दो, सिंप्लीफाई करके यू जस्ट फाइंड p, सो आ जाएगा, आसान है, जस्ट कैलकुलेट इट। द वैल्यू ऑफ, अब देखो ये जो है ना, दिस इज 2 वेरिएबल कैलकुलस, ये क्लास 11 12 में नहीं है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर जैम आपने तैयारी की तो वहाँ 2 वेरिएबल कैलकुलस का सर, ना, तो इसमें y इज इक्वल टू mx रख के हो जाएगा। नहीं वो तब करते हैं जब आपको दिखाना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके ओके इसमें क्या होता है, इसमें पता है क्या करना पड़ेगा, सो यू टेक एनी कर्व दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, दिस लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द यूनिक नंबर, सो y इज इक्वल टू mx तब रखते हैं जब हमें दिखाना हो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट हमें तो यहाँ फाइंड करना है, सो इस केस में पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है ना। सो पोलर फॉर्म विल वर्क, सो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, एंड लिमिट r टेंस टू 0 ले लो, क्योंकि एक्स वाई 0 0 को अप्रोच कर रही है तो रेडियस होगा वो, क्योंकि 0 के नेबरहुड में बात करना है,
तो लिमिट विल बी 0 ऑफ आर। तो पुट कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ फिर यहाँ से आर स्क्वायर एक और बाहर आ जाएगा, तो फिर आर स्क्वायर आर फोर हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में एक यहाँ फिर से आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा रखो, हाँ तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये आर स्क्वायर आर फोर से, तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, और आर टेंस टू जीरो लगाने पे 0 इंटू सम बाउंडेड नंबर 0, तो आंसर 0 आएगा। ओके। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना आप, एक्स को आर cos थीटा, वाई को आर साइन थीटा, एंड दिस मस्ट बी फ्री ऑफ थीटा। अगर आंसर थीटा के टर्म में आ जाता तो हम लिखते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज फॉर डिफरेंट थीटा वी विल हैव डिफरेंट लिमिट, बट लिमिट शुड बी यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, है ना। तो इस तरह से तो थीटा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ कह रहा है द लेंथ ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स, द लेंथ ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स आर 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। तो आप बताइए, एक ट्रायंगल है लेट्स से ए बी सी, तो यहाँ से होगा ए बी सी, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी टू बी ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा ना कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी द ग्रेटर देन द थर्ड वन। ओ हाँ। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन है लेंथ आपको 6 लाइन सेगमेंट्स आपको गिवन है, पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स यू कैन मेक इन दैट, आपको ये ढूंढना है कि ए बी सी कितने पॉसिबल है जिसमें ये तीनों कंडीशन होल्ड करता हो। जैसे मैं सिंपली पूछता हूँ आपसे, टोटल पेयर कितने बनेंगे, 6 है ना, तो 6C3 टोटल अगर बनाता मैं, तो टोटल जो ट्रिपलेट टोटल ट्रिपलेट बनता 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4/6, सो यहाँ से 20 टोटल 20 ट्रिपलेट बनेंगे। उसमें से आपको ये काउंट करना है कि कितने ट्रिपलेट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, काउंट ही तो करना है। अच्छा, ये तो ऐसे बता दिया, अच्छा ऐसे इसके टर्म में पूछ रहा है ये 6C3 माइनस, अच्छा ये फॉर्मूला इसका कुछ होगा फिर, है ना, वो तो चलो आ जाएगा। मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि टोटल जो ट्रिपलेट हम बना सकते हैं, ट्रिपलेट इसके यूज से विदाउट ऑर्डर, तो वो कितने बनेंगे 20। कौन कौन से बनेंगे, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊँ एग्जाम्पल के लिए, एक 2 3 4 2 3 5 2 3 6, है ना, फिर ऐसे ही 2 3 7 2 3 8, ये 2 3 की हेल्प से इतने बन सकते हैं, अच्छा 8 तो है ही नहीं सॉरी, तो 2 3 4 2 3 5 2 3, ये इतने बने 2 3 की हेल्प से। फिर ऐसे ही अब बढ़ाते जाओ, 2 4 5 2 4 6 2 4 7, इतना ही बनेगा, फिर 2 4 2 5 के साथ, तो मतलब मैं कह रहा हूँ सारे पॉसिबल पेयर्स लिख लो, इतना टाइम नहीं लगेगा, BC है ना, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब उनमें चेक करो, जैसे मुझे ये चेक करना है क्या 2 3 4 पॉसिबल है, अब चेक करो, तो सम ऑफ एनी टू मस्ट बी मोर देन द थर्ड वन, मोर देन इक्वल टू द थर्ड वन। इक्वल टू अलाउड है या स्ट्रिक्टली मोर होना चाहिए, इक्वल टू अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली मोर देन द थर्ड वन, इक्वल टू इज नॉट अलाउड, सम ऑफ टू मस्ट बी द ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो चेक करो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं जिसमें एनी टू को ऐड करे और तीसरे से ज्यादा ही हो, तो काउंट कर लेंगे आप इस तरफ, 20 ट्रिपलेट लिखो एंड देन काउंट कर लो, जैसे 2 3 4 पॉसिबल है, 2 + 3 5 मोर देन दिस, 2 + 4 मोर देन दिस, 3 + 4 मोर देन, यस 2 3 4 पॉसिबल है। तो इस तरह से आपको देख लेना है कि एनी टू को हम ऐड करें तो ये पॉसिबल है, इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ देखो 2 + 3 5, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 + 3 5 हो गया, 5 इज नॉट मोर देन 5, तो आउट हो जाएगा। 2 + 3 2 3 6 है, 2 + 3 6, ये भी आउट हो जाएगा, 2 ये भी आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप काउंट कर लेंगे कितने इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली मोड होना चाहिए।
है ना, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इक्वलिटी इज नॉट अलाउड, अगर इक्वल है देन ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। जैसे यहाँ पे था 2 3 5, तो 2 + 3 5 है, यू कैन नॉट मेक एनी ट्रायंगल जिसका एक लेंथ 2 हो, दूसरा लेंथ 3 हो, तीसरा 5, ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि सम ऑफ 2 मस्ट बी द ग्रेटर देन द थर्ड वन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द थर्ड वन, ये है, तो उससे हो जाएगा। तो जस्ट राइट ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट, 20 ट्रिपलेट्स, देन काउंट दोज व्हिच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एंड देन ऑप्शन के हिसाब से ये तो निकाल ही सकते हैं ना, 63 अभी निकाला था मैंने, ये जो वैल्यू आता है तो उसमें आप देख लीजिए फिट करके कितने आएंगे। 63 20 है, तो कितने ये माइनस कर रहा है, कितने एक्सक्लूड हो जाएगा, 7 एक्सक्लूड होगा, 6 एक्सक्लूड होगा, 5 एक्सक्लूड होगा, 8, जो 20 में से कितने एक्सक्लूड होंगे वो चेक कर लो आप, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट है S is a set containing 1 2 3 4, the total number of unordered pairs of disjoint subset S is equal to total number of unordered pairs of disjoint subset of S। पहले बताओ इसके पास टोटल कितने सबसेट है, पहले ये बताओ सबसेट कितने हैं टोटल इसके पास, 2 raised to the power 4। 2 की पावर 4 जो कि हो गया 16। अब इसमें मुश्किल नहीं, मैं चाहूँ तो 16 का 16 लिख सकता हूँ सबसेट क्या है ना, बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट। 5 सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 4, फिर सेट कंटेनिंग 1 2 1 3 1 4, है ना, 2 3 2 4, इस तरह से 3 4 ऐसा हो जाएगा, फिर 1 2 3, है ना, 1 2 4, देन 2 3 4, है ना, 1 3 4 हो गया। सो कितने आ गए, एक खुद हो जाएगा ये 1 2 3 4, इस तरह से, ठीक है, 16 आ गया टोटल। अब आप देखना है, पूछ रहा है कि 16 जो टोटल सबसेट्स हैं इसमें से टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट, कितने पेयर बना सकते हैं आप डिसजॉइंट सबसेट का, कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट बनाए जा सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ सर? हाँ, हाउ मेनी अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर मतलब ये हो गया ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक यू राइट A, B और B, A, इट्स द सेम थिंग, तो अनऑर्डर्ड का मतलब ये हो गया ओके। A B और B A, जैसे मैं बोल रहा हूँ A सबसेट है S का और B भी सबसेट है S का, तो ऐसे कितने पेयर आप बना सकते हैं A B का, अनऑर्डर्ड मतलब वो A B और B A एक ही लेना है, ये कहना चाह रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एग्जांपल तो बनाता हूँ, तो 5 के साथ तो सब फिट हो जाएगा, तो 5 के करस्पॉन्डिंग कितने मिलेंगे मुझे, 15। अगर मैं A को 5 लूं तो B के पास कितने चॉइस है मेरे पास, एनी अदर ले लो, क्योंकि 5 तो सबके साथ डिसजॉइंट है। यहाँ बोल रहा है डिसजॉइंट पेयर होना चाहिए ना, डिसजॉइंट सबसेट, कुछ कॉमन नहीं होने चाहिए दोनों में। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि A और B में एम्प्टी सेट, मतलब A एंड B हैज नथिंग इन कॉमन, ये कहना चाह रहा है। तो अगर A को 5 ले लिया तो मेरे पास B के पास 15 चॉइसेस है। अब A को मैं 1 ले लेता हूँ, A को सेट कंटेनिंग 1, तो नाउ यू टेल हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव। अब ध्यान रखना वापस पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हम 5 के साथ इसको ले चुके हैं, सो विल मूव ओनली फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, बिकॉज 5 के साथ 1 आ चुका है। तो अनऑर्डर्ड यही था कि रिपीट नहीं करना, यानी 5 1 अलग है 1 5 अलग है, ऐसा नहीं, ठीक है। सो 5 1 इज ऑलरेडी कंसिडर्ड, तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ओनली नॉट बैकवर्ड। सो जैसे अब एक को मैंने 1 ले लिया, तो बताओ 1 के साथ कितने डिसजॉइंट है, 1 2 3, फिर यहाँ पे आएगा 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये भी है 6, ऐसा आ जाएगा। 1 वाला छोड़ दो, 7 ही बन रहा है, देख लो, जिसमें 1 ना हो, मतलब 1 के डिजाइन मतलब आगे कितने हैं उसके आगे जिसमें 1 ना हो, कितने होंगे, मुझे लग रहा है 7 है। अगर A मैं ले रहा हूँ सेट कंटेनिंग 2, तो इसमें भी वही आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, लेकिन हम तो वापस नहीं जा सकते ना, तो कम होगा, क्योंकि मैं इधर आऊंगा तो ये 1 वाला तो छूट जाएगा ना मेरे साथ, तो यहाँ कम आएगा, यहाँ 6 आएगा। चेक करो क्या आएगा, 1 2 2 नहीं हो ऐसा लेना है, तो 2 नहीं हो ऐसा लेना है, तो 3 4 5 6 होगा ना, 6 होगा। फिर A हम लेंगे अगर 3, तो B कितना पॉसिबल है मेरे पास, तो फिर से मुझे आगे मूव करना है, तो अब 5 मिलेगा मुझे, क्योंकि वो 2 वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, 5 मिलेगा। अगर मैं A को 4 लेता हूँ
तो बी मेरे पास कितना आएगा, तो 4 मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अब देखो अब क्या बचा, तो ये ए मैं फिक्स कर रहा हूँ, बी चूज कर रहा हूँ। अब मैं ए अगर अगला वाला लेता हूँ, अब देखो जैसे ए मैं ले लिया, अगला क्या था, इन सब का काम हो चुका है ना, इन सब का काम हो, वापस नहीं जाना मुझे, आगे देखना है। तो 2 3 लेता हूँ, 2 3, तो बी के लिए कितनी चॉइस है, सो ऐसे कितने सेट्स हैं आगे देखना है जहाँ 2 3 के साथ डिसजॉइंट हो। तो 2 3 नहीं आया, ना तो 2 आया हो ना 3 आया हो, ऐसे कितने हैं, तो एक तो 1 2 है, ठीक है ना, एक 1 2 है बस, और क्या होगा जहाँ नाइदर 2 नॉर 3, सॉरी 1 2 क्यों कह रहा हूँ, 2 3 तो आई, नाइदर 3 4 आएगा ना, 3 4 आएगा, और कुछ आएगा नहीं, आई थिंक 3 4 ही आएगा ओनली। 1 4 आएगा, हाँ 1 4 होगा ना। ओ सॉरी, हाँ एक तो 1 2 3 कहाँ पहुँच गया मैं, 1 4, हाँ मतलब नाइदर 2 नॉर 3 ऐसा ढूंढना है, वो मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो 1 4 जस्ट एक ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, 1 4 ही मिलेगा बस, है ना, देख लो। तो 1, अगर तुम ए लोगे, अगला देख लो, जैसे 2 4 ले लिया तुमने, तो भी बी तुम्हें सिर्फ एक ही मिलेगा, है ना। अगर 2 4 ले लिया तो 1 3 बचेगा बस, ठीक है। 1 2 ले लोगे तो कितना बचेगा, फिर तुम्हें 1 ही मिलेगा। कितने हो गए अब, तो यहाँ पे 1 2 लिख दिया ना, तो 2 3 2 4 1 2, और क्या रह गया, 3 4 रह गया ना, तो 3 4, तो ए को 3 4 लूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 मिलेगा मुझे, तो 2 3 हो गया। लेकिन ध्यान रखना रिपीट नहीं होना है, कहने का मतलब ये है कि 2 3 जब लिया था ना, तो 2 3 और 1 4 सेम ही बात होगी, ठीक है। 1 2 और 3 4 एक बात हो, इसको नहीं रिपीट करना है, क्योंकि 1 2 के साथ 3 4 ही आया था, तो 3 4 के साथ 1 2 ही आएगा, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम पेयर, ओके। सो 3 में ही काम होगा, क्योंकि 6 था ना ये, 4C2 is 6, हाँ ये हो गया। अब 3 वाले के साथ आओ, क्या इसका कोई पेयर मिलेगा, पीछे नहीं जाना, मैं फिर कह रहा हूँ पीछे नहीं जाना हमें, है ना। सो आगे देखना है जस्ट, सो 1 2 3 का कोई मिलेगा ही नहीं, आई थिंक दैट्स ऑल, ओनली दिस मेनी। ये 41 हो गया। हाँ, सो वी हैव टू ओनली मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वी डोंट हैव टू रिपीट कि 1 के साथ जो आ गया तो उसके से वापस नहीं लेना है उसको। सो 41 आ गया, तो 41 इज आंसर। तो ये थोड़े से कैलकुलेशन टाइप का हो गया कि लिख के काउंट करना पड़ेगा इस तरह से। फॉर्मूला होगा क्या सर? होगा आई थिंक, जो मुझे शायद नहीं पता है, बट फॉर्मूला होगा, है ना, होगा इसका फॉर्मूला पक्का होगा, क्योंकि इतना, क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं हम, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा जिससे सीधा सीधा आ जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कि इनफैक्ट इसके लिए होगा कि 1 2 अप टू n है, ठीक है ना, ये s है, तो इसका फॉर्मूला होगा कि ये n है, सो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड डिसजॉइंट पेयर, है ना, देखता हूँ क्या है, मुझे तो याद नहीं अभी, होगा ही, क्योंकि इतना लेंदी दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू ऑल दिस, ठीक है ना, बट अगर नहीं आता तो क्या ही करना पड़ेगा। सो इसका जो फॉर्मूला है, एक तो ऐसे ही कर रहा है जो मैंने काउंट किया, हाँ द फॉर्मूला इज दिस वन, देखो मैं कह रहा था इसका फॉर्मूला होगा, सो द फॉर्मूला इज 3⁻n−1/2, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो 3⁻n−1/2, n हमारे लिए 4 है, तो हम 4 रख के देख लेते हैं, है ना। सो इन आर केस n इज 4, सो 3⁻4−1/2, बताओ कितना आएगा। तो 40 आ रहा है सर। 40 आ गया, नहीं नहीं 41 होगा, 3⁻n−1 अब ना, +1 है फिर इसका मतलब, एक मिनट, वी हैव द, आई शुड नोट द अदर पॉसिबल है दिस, एक मिनट देखता हूँ, रुक जाओ, यहाँ जो अगर है, +1 रखेंगे तो 41 आएगा। हाँ 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 वही, यहाँ पे +1 भी है, हाफ इंटू, मतलब यहाँ पे ये प्लस कर दो, ठीक है, अब करो, वो +1 बाहर लिखा हुआ है,
तो बाहर +1 है तो वही हो जाएगा बाद में, ठीक है। यस दिस इज द फॉर्मूला, बाहर +1 लिख रखा है, सो वही बात है, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, ठीक है। 41 इज आंसर, है ना। तो मतलब ये लोग लिखते हैं हाफ 3 की पावर n -1 +1, ये फॉर्मूला बना रखा है, वही चीज़ है, सो उससे वही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे तो आगे भी हेल्प करेगा। ओके, सो नेक्स्ट है 10th पे आते हैं। सो द 10th वन इज दिस। सो दे आर आस्किंग कि y आपको ये इनवर्स निकालना ना। हाँ आसान है, z यहाँ आई थिंक मुझे लगता है ना ये z यहाँ पे मिस हो गया, ये z ऑफ y है, ठीक है ना। हाँ तो z ऑफ y इज दिस वन, y + 4 अपॉन 2y - 5। तो आई थिंक इनवर्स फंक्शन का निकालना जानते होंगे आप, है ना, हाँ हाँ कि जैसे zy को अगर मैं t ले लूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी वो z इनवर्स t आएगी, ये है, ठीक है। तो इस तरह से है। सो zy को अगर मैं t रख दूंगा ना, सो y + 4 अपॉन 2y - 5, तो इसको सॉल्व करके आप y निकाल लो, वट एवर y यू विल गेट दैट विल बी z इनवर्स t। तो ये जो आएगा वो z इनवर्स t होगा। अगेन इफ यू नीड z इनवर्स y तो इस t को हटा के y रख दो। सो यू वांट z इनवर्स y, तो इंस्टेड ऑफ t यू जस्ट पुट इट y अगेन, तो आंसर आ जाएगा। दिस यू नो आई थिंक हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, हो जाएगा। यस सर ए आएगा आपका आंसर। अच्छा ये आ रहा है सी वाला, ए अच्छा, है ना। तो सिंपल है ये सब, क्लास 12th के पहला चैप्टर ही है रिलेशन एंड फंक्शन में, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। चलिए सो आई थिंक ठीक है, आज यहीं स्टॉप करते हैं, कल से यहाँ स्टार्ट करते हैं 11 से, ठीक है ना। तो कल भी सेम टाइम पे क्लास होगी, वही 10 से 11, तो उसमें आपको ट्राई करके आइए, फिर यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी 2023 वाला कर रहे हैं, 24 वाला ऑलरेडी कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट, सो वी आर डूइंग ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ 23, ठीक है। तो कल सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। ओके थैंक यू।